हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19। देखिए लिखा है कार्यपत्रक 19, जिसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। संगत और असंगत, ठीक है, संगत या असंगत। ये संगत असंगत के बारे में हम आज पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए ये जो डायग्राम है ये आपको वर्कशीट नंबर 17, 18 में भी देखने को मिला था। इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, ठीक है। इस डायग्राम के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की हुई है अपनी पिछली वर्कशीट में। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया है कि या तो वो इस तरह का हो सकता है या फिर ये। पहली कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसमें युग्म की बात की जा रही है। एक समीकरण का ग्राफ ये है, एक समीकरण का ग्राफ ये है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि वो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ठीक है। यहाँ पर एक सोल्यूशन निकलता है, यानी एक हल निकलता है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में, ओके। दूसरा है आपका संपाती रेखाएं। आप इनको कॉन्करेंट लाइन भी कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं, क्लियर। यहाँ पर रेखाएं एक के ऊपर एक आती हैं तो हर बिंदु पर हम हल प्राप्त कर सकते हैं। उन दो रैखिक समीकरण जो आपको दिए हुए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उनका हल आप प्रत्येक बिंदु पर यहाँ निकाल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए ये जो थर्ड है समांतर रेखाएं, यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो इसमें आप कोई भी हल प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संगत असंगत, क्लियर। तो संगत असंगत का मतलब ये है कि अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम हल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम हल प्राप्त कर सकते हैं, देखिए मैं लिख देती हूँ, हल है, ठीक है। अगर हम हल प्राप्त कर सकते हैं तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। और अगर हम हल नहीं प्राप्त कर सकते, हल नहीं प्राप्त कर सकते तो कैसा होगा, असंगत, क्लियर। अगर हम हल प्राप्त कर सकते हैं चाहे वो एक हो ज़्यादा हो, मतलब अगर हम हल निकाल सकते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, संगत। और अगर हल प्राप्त नहीं कर सकते, हल नहीं प्राप्त कर सकते या हल प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या होगा, असंगत, क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये तो हम पहले ही निकालना सीख चुके हैं कि हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने अभी तक सीखा है ग्राफीय विधि। देखिए ग्राफीय विधि के अलावा भी एक मेथड होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि रेखाएं किस प्रकार की होंगी, संगत होगा, असंगत होगा, हल होगा या नहीं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यानी कि अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें कंपेयर करके कोफिशिएंट यानी गुणांकों की तुलना करने पर भी हम बता सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं एक बार। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, क्योंकि दो समीकरण हैं यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना, हम ग्राफ को बिना बनाए भी हम पता लगा सकते हैं कि रेखाएं किस प्रकार की आएंगी। वो कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ एक डायग्राम दिया है, यहाँ लिखा है हल। हल दो तरह के हो सकते हैं, संगत या फिर असंगत, क्लियर। तो संगत कब होते हैं, जब हम हल प्राप्त कर सकते हैं। हल कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में। यहाँ एक प्राप्त कर सकते हैं हल, यहाँ बहुत सारे कर सकते हैं। तो संगत के दो केस बनते हैं, या तो अद्वितीय हल वाली कंडीशन या फिर अनंत हल वाली कंडीशन, क्लियर। अब इसके आगे का मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। हल असंगत भी हो सकता है, ठीक है। असंगत कब होगा, जब कोई हल प्राप्त नहीं होता, क्लियर। अब देखिए अद्वितीय हल के केस में रेखाएं कैसी आती हैं, प्रतिच्छेदी। अनंत हल के केस में कैसी आती है, संपाती। और कोई हल नहीं के केस में कैसी आती है, समांतर रेखाएं। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, यहाँ से इसे पूछ सकता है, यहाँ से इसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए हमारा ये बीच में जो ये है ये रह गया है, इसे मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पर इनको कंपेयर करें, ठीक है, ये जो गुणांक हैं, x के साथ जो गुणांक लगा है पहले समीकरण में वो a1 है और दूसरे समीकरण में x के साथ जो लगा है वो a2 है। तो अगर हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर? इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। तब हमारी अगर हमें दो समीकरण दे दिए जाएं और ये कंपेयर करने के लिए बोला जाए कि गुणांकों की तुलना करने पर बताइए कि रेखाएं किस प्रकार की हैं, तो हम उनके गुणांकों को तुलना करेंगे इस तरह से। अगर ये कंडीशन बनती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनमें अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब हम हल प्राप्त कर सकते हैं, तो हल कैसा होगा? संगत होगा। क्लियर? यहाँ से इधर क्वेश्चन पूछा जाए, उसका विपरीत भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चों। क्लियर? आप देखते हैं सेकंड कंडीशन, अगर ये सारे जो गुणांक हैं वो बराबर आ जाएं, यानी कि देखिए अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए, ठीक है, तो रेखाएं कैसी होती हैं? ये प्रतिच्छेदी होती हैं। इस केस में होती हैं संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाएं का मतलब क्या है कि बहुत सारे हल होंगे। बहुत सारे हल निकालने का मतलब क्या है कि संगत, ठीक है, संगत हल होगा इसका, हम हल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, या तो ये नॉट इक्वल टू है या सारे बराबर हैं, या कंडीशन एक ऐसी बन रही है क्या कि ये थर्ड कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तब रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाओं का मतलब क्या है? हम कोई हल प्राप्त नहीं कर सकते। कोई हल का मतलब है असंगत, यानी हल हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? आप इस चार्ट को इधर से भी पढ़ सकते हैं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आप जो गुणांक हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करें, रेखाएं किस प्रकार की होंगी, रेखाओं से आपको याद हो जाएगा कि हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, और उसके आधार पर आप बता सकते हो कि संगत है या असंगत है। क्लियर? मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर आप हल प्राप्त कर सकते हैं तो संगत होगा, हल प्राप्त नहीं कर सकते तो असंगत होगा। ठीक है? रैखिक समीकरण युग्म आपको जो दिया गया है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी हम वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, इसके आगे का जो है ये, ठीक है, ये हम वीडियो के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे।